हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न। आज 30 सितंबर है और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स करेंट इवेंट्स बनने थे वो सब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस वीडियो को प्लीज़ इन तक सुने, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। गुजरात सरकार ने डेनमार्क के साथ किया समझौता। गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेनिश वाटर फोरम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गुजरात में इंडो डेनिश वाटर टेक्नोलॉजी एलायंस की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में योगदान देने के लिए इसे 5 वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में L2 स्तर के कोविड अस्पतालों की स्थापना। यूपी सरकार कोविड रोगियों के बेहतर इलाज के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में L2 स्तर के कोविड अस्पताल स्थापित करेगी। ये L2 स्तर के कोविड अस्पताल वर्तमान में राज्य के 6 जिलों में है, जिनमें बरेली, संत कबीरनगर, शामली, अमेठी, मिर्ज़ापुर और भदोही शामिल हैं। 1 से 15 अक्टूबर 2020 से दस्तक अभियान भी शुरू किया जाएगा, जो बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम पूरा करेगा। नेक्स्ट, उपचार की दरें प्रदर्शित करेंगे अस्पताल। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों को अपने रिसेप्शन काउंटर पर कोविड-19 के उपचार की निर्धारित दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। उन्हें उपचार की निर्धारित दर को रोगी और रोगियों के परिवार को भी देना होगा। कोरोना उपचार की दरें 29 फरवरी 2020 को तय की गई दरों के 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, चीन में हुई बुबोनिक प्लेग के हमले की पुष्टि। चीन ने यूनान प्रांत में इनर मंगोलिया द्वारा घातक बीमारी के कारण 2 मौतों को दर्ज करने के बाद बुबोनिक प्लेग की पुष्टि की है। स्थानीय रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने 3 वर्ष के बच्चे में एक मामले की पुष्टि की है। स्थानीय प्राधिकरण ने निवासियों को जल्दी से यह रिपोर्ट करने के लिए कहा है कि क्या वे मृत चूहे के संपर्क में आए हैं और यदि उनमें बुखार जैसे लक्षण हैं तो वे चिकित्सा सलाह लें। नेक्स्ट, WHO शुरू करेगा 120 मिलियन रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। WHO और उसके प्रमुख साझेदारी कोरोना वायरस के लिए 120 मिलियन रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने की योजना पर सहमत हुए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न और मध्य आय वाले देशों को धनी देशों के साथ एक परीक्षण अंतर को कम करने में मदद करना है। रैपिड टेस्ट वायरस की सतह पर आए जाने वाले एंटीजन या प्रोटीन की तलाश करते हैं। उन्हें आमतौर पर इन्हें PCR परीक्षणों की तुलना में कम सटीक लेकिन बहुत तेज माना जाता है। नेक्स्ट, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। विश्व हृदय दिवस हर वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों के हृदय रोग और संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं की पूरी श्रृंखला पर ध्यान आकर्षित करना है। यह पहल 2000 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी। हृदय रोग CVD विश्व में होने वाले कई मृत्युओं एक कारण है। 2020 की विषय वस्तु यूज हार्ट टू बीट CVD है। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश बनाएंगे एक समिति। भारत और बांग्लादेश एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति के गठन पर सहमत हुए हैं। इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश के आर्थिक संबंध प्रभाग के सचिव और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त करेंगे। यह समिति भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली लाइन ऑफ क्रेडिट LOC के साथ चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करेगी। नेक्स्ट, EAM डॉक्टर S जयशंकर 6 अक्टूबर को करेंगे टोक्यो का दौरा।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने जापानी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय परामर्श के लिए 6 अक्टूबर 2020 को टोक्यो जाएंगे। दोनों मंत्रियों से पारस्परिक हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने की उम्मीद है। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान विदेश मंत्री द्वितीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिकी मंत्रिस्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। नेक्स्ट, शेखर कपूर FTII सोसाइटी के अध्यक्ष। प्रसिद्ध फिल्मकार शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के समक्ष अध्यक्ष, FTII सोसाइटी और FTII के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित निर्देशक और अभिनेता को एलिजाबेथ 1998, बैंडिट क्वीन 1994 और द फोर फेदर्स 2002 जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। उनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक रहेगा। नेक्स्ट, संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक। भारत और बांग्लादेश ने 29 सितंबर 2020 को संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक के 6ठे दौर का आयोजन किया। इस आभासी बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमन ने की। दिसंबर 2020 में भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के बीच एक शिखर बैठक होगी। नेक्स्ट, 14 लाख मीट्रिक टन दालों और तिलहन की खरीद। सरकार ने अपनी मौजूदा MSP योजना के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन वाले MSP पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है। राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा राज्य के लिए 14 लाख टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, कोविड-19 सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर एक पुस्तिका का आव्यासी विमोचन किया है। इन दिशा निर्देशों से औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण में मदद मिलेगी। दिशा निर्देश नियोक्ताओं और श्रमिकों के लिए व्यापक नियोजन मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेंगे। इसका उपयोग वे अपने परिसर में व्यक्तिगत कार्यस्थल सेटिंग्स पर कोविड-19 के जोखिम स्तरों की पहचान करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट, हरिजन सेवक संघ ने मनाया स्थापना दिवस। 1932 में 30 सितंबर को हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जब गांधी जी पुणे के यरवदा जेल में थे और उपवास पर थे। अस्पृश्यता का मुकाबला करने के लिए संघ की स्थापना की गई और एक नया साप्ताहिक पत्र हरिजन शुरू किया गया। हरिजन का अर्थ है भगवान के बच्चे। यह अछूतों के लिए गांधी जी द्वारा दिया गया नाम है। तत्काल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की है। नेक्स्ट, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 लॉन्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDEX इवेंट के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC4 लॉन्च किया। श्री सिंह ने कार्यक्रम के दौरान IDEX4 फ्यूजी पहल और उत्पाद प्रबंधन दृष्टिकोण दिशा निर्देश भी लॉन्च किए। IDEX4 फ्यूजी भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा पहचाने गए नवाचार का समर्थन करने के लिए शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल है। नेक्स्ट, कोविड-19 जीनोम का विश्लेषण करने वाला एंड्रॉयड ऐप। वैज्ञानिकों द्वारा एक नया जीनोम अनुक्रमण ऐप विकसित किया गया है, जो मिनटों में SARS-CoV-2 के जीनोम का विश्लेषण कर सकता है। जीनोपो नाम का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। कम्युनिकेशंस बायोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मानव कोरोना वायरस के पूर्ण जीनोम अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए
जेनोपो ऐप को 30 मिनट से कम समय लगा। नेक्स्ट, पीएफसी और बिजली मंत्रालय के बीच समझौता। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विद्युत मंत्रालय को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पीएफसी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न लक्ष्यों का विवरण देते हुए एक प्रदर्शन आधारित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पर विद्युत संजीव नंदन सहाय और पीएफसी के सीएमडी आरएस ढिल्लन ने विद्युत और पीएफसी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य तय किया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार को 8 पुरस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 8 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। गंदगी मुक्त भारत योजना के कार्यान्वयन में राज्य को समग्र द्वितीय रैंक भी मिली है। पुरस्कारों का वितरण 2 अक्टूबर 2020 को जल राज्य मंत्री द्वारा एक आभासी समारोह में किया जाएगा। नेक्स्ट, गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21। महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी महिला पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए ज्ञान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह पुरस्कार राज्य सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाता है। राज्य के संस्कृति मंत्री अमित विलासराव देशमुख ने घोषणा करते हुए कहा कि पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। नेक्स्ट, आईसीसी को डिजिटल पहलों के लिए मान्यता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को प्रतिष्ठित लीडर्स इन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में इसकी जुड़वां डिजिटल पहलों के लिए मान्यता दी गई है। ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं के T20 विश्व कप की कवरेज और जुलाई में वनडे के लिए विंबलडन के साथ साहसिक सहयोग दोनों को मान्यता दी गई क्योंकि उन्होंने पुरस्कार जीते थे। आईसीसी महिला T20 विश्व कप को आईसीसी प्लेटफॉर्मों पर 1.1 बिलियन वीडियो व्यूज मिले थे। नेक्स्ट, एनआईए को मिलेगी 3 नई शाखाएं। गृह मंत्रालय ने इम्फाल, चेन्नई और रांची में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के लिए 3 नई शाखाओं को मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रमुख आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी द्वारा संबंधित राज्यों में किसी भी उभरती हुई स्थिति पर शीघ्रता से प्रतिक्रिया देने में मदद करेगा। यह आतंकवाद से संबंधित मामलों और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की जांच में एनआईए की क्षमता को भी मजबूत करेगा। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश ने शुरू की वाईएसआर जल कला योजना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपलैंड और शुष्क इलाकों पर एक ग्रीन कारपेट बनाने के लिए वाईएसआर जल कला योजना की शुरुआत की। इसके तहत उन छोटे और मध्यम किसानों को लाभान्वित करने के लिए बोरवेल खोदे जाएंगे जिनके पास सिंचाई के लिए पानी का कोई खुला स्रोत नहीं है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार नई योजना के तहत बोरवेल मुफ्त में खोदे जाएंगे। नेक्स्ट, सोनू सूद को यूएनडीपी द्वारा सम्मान। सोनू सूद को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें निस्वार्थ रूप से मदद करने और लाखों प्रवासियों के घर भेजने, विदेशों में हजारों फंसे छात्रों की मदद करने, कोविड-19 महामारी में छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, पीडी वाघेला बने TRAI अध्यक्ष। वरिष्ठ नौकरशाह पीडी वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुजरात कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी वाघेला वर्तमान में फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव हैं। उन्हें 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के लिए ट्राई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वे RS शर्मा का स्थान लेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोग ने इसे लाइक किया होगा, शेयर करें, सपोर्ट करें। तब तक के लिए कल मिलते हैं। बाय।